आर्यों का मुख्य पेय सोम रस था। यह वनस्पतियों से बनाया जाता था। ठीक है। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, वास, अधिवास और उसड़ीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, वास, अधिवास और उसड़ी। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और गीत क्रीड़ा थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्लियर। वैदिक काल गाय को अधन्या कहा जाता था, जिसे न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया। गाय की हत्या करने या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्यु दंड तथा अन्य देशों में निकाल जाने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और इस समय इंद्र देवता की अधिक पूजा की जाती थी। अत्यधिक सर्वाधिक आर्यों द्वारा खोजी गई वस्तु लोहा थी। वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। ठीक है। लोहे को श्याम अयस और तांबे को लोहित अयस कहा। चलिए शुरू करते हैं। व्यापार हेतु दूर जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को वैक नॉट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। क्लियर। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति, मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं था। इस काल में कोई भी भार नहीं था, नापतोल की सुविधा नहीं थी, कोई आकृति नहीं थी, कोई मूल्य, सिक्का, इन सब का प्रचलन नहीं था। ठीक है। सांख्य दर्शन में भारत की सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन था। इनके अनुसार मूल तत्व 25 थे, जिनमें प्राकृतिक को पहला मूल तत्व